سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا وشفیعنا بالقاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر النفثات فی العقد من شر حاسد اذا حسد۔ عزیزان گرامی، میں نے جس پوری تلاوت کی یہ ترتیب کے اعتبار سے 113واں سورہ ہے، اس کے بعد آخری سورہ سورہ الناس ہے۔ تھوڑی سی ہمارے آپ میں گفتگو ہو جائے، پھر سورہ کا مکمل بات۔ ہم ذکر شبیر میں آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ محبتیں بانٹنے کے لیے آتے ہیں۔ نفرتیں بانٹنا بہت آسان ہے۔ ایک جملہ آپ یہاں پاس میں بیٹھے ہوئے کو کچھ کہہ کے چلی جائیں، اس کے دل میں نفرت کا بیج پیدا کر دیا۔ محبت کا درخت تو بڑے پودے کو پانی دیتے ہیں، بڑے عرصے میں کھڑا ہوتا ہے نا، اس لیے ہمیشہ یہ خیال رکھیں زبان کی تلوار سے کسی کے دل کو کبھی چیر کے نہ چلی جائیں کہ اس زخم کا مرہم ہو ہی نہ سکے۔ یہاں پہ ہم پھول برسائیں، پھولوں سے دیکھ کے خوشیاں لیں، پھولوں سے سیکھیں مہک دینا، اپنی زندگی کی مہک دوسروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ خواتین، اس دن کی مجلس میں مجھے کسی نے شکایت کی کہ خواتین لاتی ہیں اور یہاں پہ تبرک بچے کھاتے ہیں، یہ تہذیب کا گہوارہ ہے۔ میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ تو امام بارگاہ ہے، ہم باہر نکلے تو دو لوگ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، ہم نے ایک کو دیکھا اس نے کھایا اور گڑیا کو لیے رہا جب تک کہ کوئی ایسی بہتر جگہ نہیں ملی تب تک ڈالا نہیں، ایک نے کھایا یوں اڑا دیا۔ یہ تو آپ اپنی تہذیب کو بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ یہ امام باڑہ کہا جاتا ہے نا، امام بارگاہ، جہاں پہ امام رہتے ہیں۔ تو یہ تو ہم سڑکوں پہ نہ پھینکیں کیونکہ میرا ملک ہے، میرا شہر ہے، شہر کو صاف رکھے، ہم گھر میں نہ پھینکیں۔ تو امام بارگاہ کی تو عظمت ضروری ہے، اور خواتین سے یہ گزارش ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیں، تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہ بچے یہ نہ سمجھے کہ ہمیں میلے میں جانا ہے،
परसों रात में मैं पीछे से निकल रही थी, परसों या हो सकता है 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे तारीख नहीं याद रहती है, मगर देखा तो खून खोल रहा था मेरा कि यहाँ हम तहजीब और तमद्दुन सीखने के लिए आते हैं। माएँ भी मौजूद होंगी, मर्दानी मजलिस के बाद बच्चे बाहर क्रिकेट होता है, ये बच्चों के लिए इससे बेहतर है बच्चे घर में रहें। बात तल्ख लगेगी, लेकिन ये मेंबर है सिर्फ हक बोलने के लिए। अगर हम हक यहाँ से न बोल सकें तो जबान में लफ्ज़ पैदा हो जाए। मुझे बस ये गुफ्तगू हो गई, मैंने कहा कि हम प्यार बरसाएं। प्यार की तलवार जो होती है वो दिलों को जीत लिया करती है। इस्लाम फैला तलवार से नहीं है, अखलाक मोहम्मदी से। इस्लाम मोहम्मद के करामत से फैला है, किसी बादशाह की तलवार से नहीं फैला है। आमरियत का नाम नहीं है इस्लाम, बादशाहत का नाम नहीं है इस्लाम नाम है अखलाक मोहम्मदी का। हम यहाँ पे ये सीख के जाए। अजीज़ान ग्रामी, हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल है, बहुत लम्हे मुश्किल होते हैं, लेकिन इन लम्हों को आसान बनाने के लिए हमें बहुत वसीले हैं, बहुत तरीक़े हैं। हम लम्हों को खुद से आसान कर सकते हैं, बशर्ते ये कि हम हक़ पे रहें, हम झूठ को अपनी ज़िंदगी से अलहदा कर दें। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काज़िबीन, अल्लाह काज़िबों को नहीं पसंद करता है। फिर तो आगे जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी, क्योंकि हम जिंदगी में मुश्किलात में जब पड़ते हैं तो हम दूसरे को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है उसकी जिंदगी तो बहुत आसान है। ऐसा होता नहीं है, हर एक अपने मरहले में मुश्किलात में होता है, लेकिन जो दिखता है, जो होता है, वो दिखता नहीं है। और यही सलाहियत हम अपने अंदर पैदा करें कि अंदर हमारे कितना भी सैलाब हो, हम आग, मट्टी, पानी, हवा से बने हैं। ये तीनों चीजें कैसी हैं, वक्त पड़े तो ये कितनी खतरनाक हो जाती है कि नहीं। तखलीक़ इंसान, अभी इसको मुकम्मल करते हैं बात, फिर उसके बाद मैंने आयत पढ़ी। अब आ जाइए अपने मौजू पर आते हुए। घड़ी बहुत रफ्तार में तेज चल रही है, मुझे भी अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, है ना। मैंने कौन सी आयत पढ़ी? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ए रसूल कह दो इनसे, फलक नहीं है, फे लाम काफ नहीं, फलक। और बच्चों को अपने से अगर कुरान पढ़ाएं तो बच्चों के तलफ़्फ़ुज़ भी बेहतर हों। वो फलक और कबर और कबर फ़र्क नहीं है। तो फलक के माने होते हैं फाड़ के आने के। तो फाड़ के कब आती है कोई चीज़? परवरदिगार जो कह रहा कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कि कह दो इनसे, क्या? अपने उस रब की कसम, रब के वो सुबह की, जो सुबह का रब है। मतलब सुबह क्यों लिया गया है इसका माने? क्योंकि सुबह रात के अंधेरे को फाड़ के आती है ना रोशनी, तो वो परवरदिगार कह रहा है कि कह दो इनसे उस सुबह के रब की, कुल कह दो कि जो रब है सुबह का, मिन शर्रे मा खलक, और मुझे शर से बचाएगा। कौन सा शर? मा खलक, अल्लाह नहीं माने अलग ना कर दे, जो चीजें तूने खलक की हैं, जो चीजें तुमने बनाई हैं, उसके शर से हमें बचाओ, है ना। और उसके बाद क्या है? वो ऐसा गासिक़ है ना, वक़बा, और रात के
اندھیرے سے جو چھپا لیتی ہے تاریکی، اس کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ آگے پھر آئیے، پھر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ من شر النفاثات فی العقد، اور ان لوگوں کے شر سے، ان شخصیتوں کے شر سے جو کہ پھونک مارتے ہیں، یعنی جادو سحر۔ یہ ہم نے اس کو مان لیا کہ قرآن میں آیت آئی تو جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن اگر ایک آیت آئی ہے تو اس کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ اور من شر حاسد اذا حسد، یہ لٹرل میننگ ہے جو معنی میں نے سمجھایا، یعنی پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں جتنے بھی کائنات یہ بنی دنیا میں تو کیسے بنی؟ سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی؟ آپ پڑھیں، تاریخ پڑھیں، دنیا کیسے بنی۔ نہج البلاغہ میں لکھے پانی تھا، چاند تھی، مٹی تھی، اوہر تھی، یہ چیزیں کیسے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ تو پتھر سب سے جو 4 صفحے کی گئی ہیں اختصار کے ساتھ، پتھر سب سے سخت ترین، ٹھیک ہے، جماعتات ہوا، اور اس کے بعد کیا بنا؟ پتھر کے کیا بنا؟ پتھر سے پانی میں پودے، پیڑ پودے آ گئے۔ اس کے بعد کیا بنا؟ حیوان آئے، جماعتات، نباتات کہتے ہیں پیڑ پودوں کو۔ اس کے بعد حیوانات، پھر حیوان آ گئے۔ اس کے بعد انسان، حضرت انسان سب سے بعد میں آیا، اور سب سے اس کو بلند بھی درجہ ملا۔ کیوں ملا؟ یہ پتھر ہے جہاں رکھ دیا گیا وہ نہیں۔ پھر درخت ہے، پیڑ پودے ہیں، یہ سانس لیتے ہیں، اس کے اندر زندگی، اس سے بہتر افضل ہو گئے۔ اس کے بعد درخت تخلیق کیسے ہوئی ہے؟ جب ایک چیز ہے تو اس سے دوسری چیز کی زندگی کا ذریعہ پہلے پیدا کیا پروردگار عالم نے، پھر اس چیز کو پیدا کیا، پھر درخت بنے، پیڑ پودے بنے۔ بالکل توجہ رکھیں، خواتین سے میری طرف گزارش ہے، کیونکہ میں چاہوں گی کہ مضمون اور مجھے دیر لگے گی تو کوئی بات نہیں، پھر تو ہم مٹھائی رکھیں گے سرور میں جو محمد یا رسول اللہ، محمد ماشاء اللہ۔ ان سماعتوں کو دیکھ کے دل ایسا کہتا ہے کہ کیا کہنا حسین کے چاہنے والوں کو۔ آج جو پہلی محرم سے ہم کاروان لے کے چلے تھے، اختتام پہ آ گیا ہے، لیکن ذکر حسین سے کسی کا دل نہیں بھرتا۔ مجھے وہی یاد آتا ہے نا کہ رات دن مجلس کیا لیکن تھکا کوئی نہیں۔ ہم علی کے کتنے ایسے دیوانے ہیں چاہنے والے کہ ہم ذکر شبیر کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ ہم ابراہیم اس دنیا کے پروردگار، آپ پہ ماتم کیا لیکن جلا کوئی نہیں۔ ہم آپ پہ بھی چل کے حسین کی محبت میں چلے جائیں تو جلتے نہیں ہیں۔ یہ 4 چیزیں بنی، نباتات، جماعتات، حیوانات اور انسان، لیکن انسان کس بنا پر ہوا افضل؟ کیونکہ اسے اللہ نے عقل دے دیا۔ لیکن آپ یہ دیکھتی جائیے کہ کبھی پتھر نے درخت بننے کی کوشش نہیں کی، اپنے سے افضل کو تک نہیں پہنچنے کی کوشش کی۔ درخت نے کبھی نہیں کوشش کی کہ ہم انسان ہیں، حیوان نے کبھی انسان کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کی، لیکن انسان اتنا گر گیا کہ جب انسان آیا تو اس نے کبھی خدائی کا دعویٰ کیا، کبھی اپنے کو اللہ کہا، کبھی نبی کہا، اور جب گرا تو اتنا گر گیا کہ جانور سے بدتر ہو گیا ہے۔ یہ ہے تخلیق۔ اچھا، اب ان کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے بالکل ذہنوں میں مجلس کو پورا رکھے۔ میں نے بتایا جماعتات، نباتات، یہ وقت، اس کے بعد ہدایت کے لیے انسان۔ اب انسانوں کی ہدایت کے لیے بھائی عقل دی، تو عقل کیا ہے؟ عقل کا چلانے کے لیے یہاں پر ہمارے دل سے بھی تو حساب کتاب ہوتا ہے، اور دل تو بڑا من چلا ہوتا ہے نا، اس کے اندر فَلْهَمْهُمَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بھی رکھ دیا ہے اور تقویٰ بھی رکھ دیا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ انسان کے اندر یہ چیزیں کیوں ہیں؟ ابھی بتاتے ہیں کیوں ہیں، کیوں رکھی گئی ہیں، یا انسان میں یہ فلولے کیوں ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی،
تو ان کی ہدایت کے لیے وہ جعلناہم ائمۃ یہدون، میں نے ہدایت کے لیے ہادی بھیجے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ عبادت زکات دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہم کانا لنا عابدون، یہ عبادت گزار کہلاتے ہیں۔ اس نے ہادی بھیجے۔ اب ہادی کا کام کیا ہے؟ عقل، بھائی عقلوں میں شعور پیدا کرنا کہ یہ بہتر ہے، یہ کمتر ہے، ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، تو اب ایک سوال تو یہاں پہ پیدا ہو گیا کہ انسان کی ہدایت کے لیے 1,00,000 رسول کو اگر چھوڑا جائے تو 23,999 انبیاء آئے، اور وہ انبیاء ظاہر سی بات ہے کہ افضل، لیکن ان کے بعد جو ہمارا رسول آیا، تو آپ یہ بتائیں کہ ان انبیاء پر کیا جادو، سحر یا یہ اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ خود اللہ کی ایک آیت ہے، یہ پروردگار کی ایک نشانی بن کر آئے ہیں۔ تو جو نبی پروردگار کی نشانی بن کر آیا ہے، اس پہ کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ تو جب ان پر نہیں اثر ہو سکتا ہے تو ہمارے ختم مرتبہ پر کیسے؟ ہم صورتوں کے معنی اور مطالب بہت الگ کر دیتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت پہ پھر آ جائیے، تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ۔ بھائی ایک آیت ہے کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا اسی کو بدل دیتے ہیں۔ اب دوسری جگہ پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ہے؟ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرنا فقط اطاعت اللہ ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ تو بیٹیوں، تو اس کے معنی ایک بات یہ ہو گئی طے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اور اگر رسول کی اطاعت بھی کیا صرف رسول کی تو بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ فقط یُطِعُ اللہ، رسول کی اطاعت فقط یُطِعُ اللہ، رسول کی اطاعت ہو گئی۔ تو وہ رسول جو آپ کو ہدایت کے لیے آیا، اگر جادو اور سحر ہو جائے گا تو سحر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ان پر اثر ہو جائے اور عقلیں خفت ہو جائیں۔ تو اگر ان پر عقل خفت ہو گئی تو یہ بتائیے کیا قرآن یہ کہہ رکھا ہے؟ قرآن رسول کے سینے پر آیا اور ہماری ہدایت کے لیے رسول آئے۔ جب رسول ہدایت کر رہا ہے تو اثر اگر کسی چیز کا ہو جائے گا تو اس کے معنی ہیں کہ کچھ لمحے میں رسول جو ہے ہدایت کر پائے گا اور کچھ لمحے نہیں کرے گا، ناممکن بات تو ہو گئی، جبکہ قرآن یہ بڑھ کر کہہ رہا ہے۔ پھر اچھا اب آگے پھر آئیے کہ جب یہ ہے نا تو اب آگے آ کے دیکھیے موسیٰ کا دربار لگا، یہ تو میں نے قرآن سے بتایا فقط یُطِیعُ اللہ و یُطِیعُ الرسول۔ اب آ جائیے دربار میں، کس کے دربار میں آ جائے؟ موسیٰ کے، فرعون کے جادو کرنے کے لیے جادوگر بلائے گئے ہیں۔ اس نے چھوٹی چھوٹی رسیاں بنا کے ڈالی۔ جادو کیا ہوتا تھا؟ آنکھوں پہ ایک پردہ ڈالا جاتا ہے جس سے وہ اس کی فکر، عقل جو ہے تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جاتی تھی، وہ اسے جو دکھانا چاہتے تھے وہ دکھاتے تھے۔ ادھر اس نے ڈالا، چھوٹے چھوٹے سانپ بنے، موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا پروردگار کی طرف سے آیت کو چھوڑتے ہوئے، ادھر موسیٰ نے عصا ڈالا اور وہ سارے سانپوں کو موسیٰ کا عصا کھا گیا۔ تو جب موسیٰ کا عصا کھا جائے عزیزوں، امتی کون ہے رسول کے؟ موسیٰ امتی ہیں، تمام نبی ہمارے رسول کے امتی ہیں، اور ہم سب کے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد، تو یہ واقعہ قرآن میں پروردگار عالم نقل کر رہا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جادو کا اثر جادو کرنے والے کرتے ہیں، لیکن جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمیں
परवरदिगार की तरफ से अता हो। अब आगे बताएं, ये सूरत कब आई? रसूल पे जादू करने वाली है ना, तो मैंने कहा क्या पढ़ा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कि कह दो सुबह के रब से, है ना, ये रसूल सुबह के रब से ये कह दो। और गासक निज़ाम वक़बा, और वो रात जो आती है मिन शर्रि मा खलक़ा, कि जो शर पैदा करने वाले हैं उनके शर से बचाए। बीवियों, रसूल को दर्द उठता था सर में, जब ये फूकने वाले फूकते थे तो ये दिखा के ज़हनों को लोगों की तरफ मुतवज्जे करते थे। ये चाहते थे रसूल के हाथ पे कलमे पढ़ते थे ज़र्रे, रसूल के आगे दरख्त झुक जाता था सलामी के लिए, रसूल के दर पे सितारा उतर जाता था, रसूल के आगे सितारे पे। बीवियों, रसूल वो है जिसने दो उंगलियों से चांद के दो टुकड़े कर देता है। तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने कहा कि ये सहराई है, ये सहर करने वाला है, ये साहिर ज़दा है। इसलिए लोगों ने रसूल की उस वही को, जो परवरदिगार कह रहा वो अन्ना रब्बका औहा, कि मैंने अपने रब की तरफ से रसूल पर वही हुई। अजीज़ान गिरामी, तो ये थी वही। अब जब ये जादू करने वालियां जादू फेंकती थी तो दिखावे में वो गंडे जरूर फेंकती थी, लेकिन हाँ, रसूल क्या है, अना बशरुम मिस्लकुम, रसूल तो बशर बन के पैदा हुआ है। तो अगर रसूल बशर है, तलवार से मारा जाएगा, अगर तलवार चलाई जाएगी तो तलवार का तो असर होगा, क्योंकि बशर भी है। अगर जहर दिया जाएगा तो जहर का भी असर होगा। जब ये फेंकती थी फूंक कर, तो जाहिर ये करती थी कि हम जादू सहर कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ जहरीली चीजें होती थी जो रसूल पर फेंकी जाती थी। उसके असर से मेरे रसूल के सर में दर्द होता था। परवरदिगार आलम ने कुरान में सूरह कुल को, सूरह फलक को और सूरह वन्नास को नाजिल करके बता दिया है कि जहाँ पे रसूल होता है वहाँ पर किसी के जादू का असर नहीं होता है, जहाँ पे खुदा होता है। हमारी आपकी जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है कि हमें अगर लगे कि फला आदमी हमारे साथ कुछ कर रहा है गलत, तो 2 लम्हे के बाद अगर हम सोचते रहे तो वही हमें नजर आने लगता है। मगर अगर खाली अल्लाह ताला पे यकीन हो, ये सूरतें इसलिए नहीं है, ये कुरान सीने मोहम्मद में उतरा है, ये कुरान में वो तासीर है ना, कुरान की आयत है कि अगर सीने मोहम्मद के अलावा पहाड़ों पर उतरता तो टुकड़े टुकड़े हो जाया करता है। और वो कुरान, उसके बाद सीने मोहम्मद। अब यहाँ पे जरा सा आपके ज़हनों को फिर और आगे ले आए कि वो कुरान और वो सीने मोहम्मद कितना अफजल है। अच्छा, रसूल, तो फिर रसूल कितना अफजल हुआ? रसूल अर्श आला तक गया है ना, सुभान अल्लाह सर, वहां तक गया, काबू कौसौन अदना तक। रसूल की जूती भी गई, जूती अफजल हो गई कि नहीं हुई? जूती में रसूल, पहले जूती उसके ऊपर रसूल, जूती है, जूती पहन रसूल। रसूल के जिस्म में बुलंद और क्या चीज है? सीना, जिसका खुदा जिक्र कर रहा है। सीने से बुलंद क्या हो सकता है? दोष। क्यों दोष बुलंद है बताएं? दोष पे नबुवत की मोहर लगी हुई है, आप समझ गए शायद। दोष पे मारा सलामत है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जूती, जूती पे रसूल,
जूती के ऊपर रसूल, रसूल के अफजल उसका सीना, उससे अफजल उसके गोश्त, और अगर उसके गोश्त पे जो आ जाए वो कितना अफजल होगा साक़िल कौसर, साक़िल शाफ़े महशर मेरा भाई है ना, और साक़िल कौसर मैं है ना। मेरा मौला कहता है किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में कहा है, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़िल कौसर मैं, सबसे अफजल मेरी ज़ौजा उसका हमसर मैं, मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हमद में मुक्ता बनकर पोशीदा हूँ मैं। भरा हुआ है और सुनने के लिए आप मुंतज़िर हैं, जब तक मुंतज़िर रहें तभी तक के बस वहीं तक फ़ज़ाइल अच्छा लगता है। ये फजीलतें चेहरे मुस्कुराते हुए दिल को मसरत देते हैं। बारह इन बीवियों को जो सफ़ेदा पे आई हैं, इनको जो बानी मजलिस है, इनकी तमाम मुरादों को पूरा करना है। इस गरीब के पास कुछ नहीं है देने को सिवाय दुआओं के आपके मुस्कुराते हुए चेहरे। ये दिल से जो सुनती हैं इसके लिए हम दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, बस जहाँ तक लाए हैं ज़हनों को, अब इसके असली माने और मतलब आपके सामने, उसके बाद रब्ते मसाइल कि सूरह फलक में परवरदिगार आलम ने जो ये कहा है कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कि उस रब से जो सुबह का रब है, रब और होता है, अल्लाह और होता है, वहदहुल्ला शरीक और होता है, बहुत सी सिफात है, ये अल्लाह के नाम है, इस पर गुफ्तगू करने का मौका नहीं है। लेकिन परवरदिगार ये कह रहा है कि कह दो रब से, तो इसके माने ये है कि रसूल कायनात को बता रहा है, कि आपको बता रहा है। कुरान तो सीने मोहम्मद पर उतर चुका था, 6666 आयतें उतर चुकी थी, लौहे महफूज पे था। लौहे महफूज क्या था? सीने मोहम्मद था। ये तो जिब्रील की जिद थी कि हमें जाना है, कभी खैयात बनकर, कभी रिजवान बनकर उनके दर पे आना है, जिसके दर पे अजीजों वो सितारा टूटने के लिए बेताब है, वो आसमान, वो फलक, माफी, तो क्या कहना। बहरहाल तो कायनात को बता रहा है परवरदिगार, कह दो रसूल के वो रब है, वो सुबह की सफेदी लाने वाला। तो सुबह कब आती है? सुबह कब आती है? रात के अंधेरों में। ये रात क्या है? एक माने नहीं होते। कविता सुनी है, पोएट्री सुनी है, उसकी दो मीनिंग होती है। लफ्जी माने खाली सुन के कुरान रह गए तो फिर कुरान ही पढ़ते रहेंगे, मगर अमल में कुछ कुरान नहीं आ सकता है। अंधेरा जाए आपकी जिंदगी से, रब से मांगोगे तो अंधेरा चला जाएगा और रोशनी आ जाएगी। शबे गम में सुनहरे दिन से तकदीरें बनाते हैं कि हम जख्मों से अपने मुस्तकबिल की ताबीरें बनाते हैं, है ना। अपने जिंदगी में हम जख्म खाए हुए हों तो आगे उससे अपने अमल करना सीखें। अच्छा, मिन शर्रि मा खलक को बस थोड़ा सा और यहीं से रखना साथ ले लें, शायद पूरे बयान करने में इस सूरह को मजलिस तोड़ हो जाएगी। कि मिन शर्रि मा खलक, जो तुमने खल्क किया है, यानी ये जमातात, नबातात, इंसान, भाई कायनात बनी है उसकी, तो वो तो कोई शर वाली चीज पैदा ही नहीं कर सकता है, और अल्लाह तो बेहतर बनाएगा। लेकिन अब उसने जो बनाया, ये कायनात जो बन गई, उसका शर है, उस शर से बचने की बात परवरदिगार आलम ये कह रहा है। जैसे आपको मिसाल दें, भाई पानी उसकी खलक है, बहुत बड़ी नेमत है, उसकी बनाई हुई चीज है, बिल्कुल तवज्जो रखें, बस यही फिक्र है। पानी क्या है? बहुत बड़ी नेमत है, खैर है। लेकिन अगर यही सैलाब बनकर आ जाए तो क्या हो जाएगा? शर बन जाएगा। सिर्फ इंसान के अंदर जो चीजें, चार चीजों का तज़किरा कर दें। हवा के बगैर हम जी नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते हैं। लेकिन यही हवा अगर तूफान बन के आ जाए तो क्या होगा? सांसें हमारी रुक जाएंगी। आग
आग अगर न होती तो न मूसा को नबूवत मिलती, न हमारे घरों के चूल्हे जलते। तो आग भी इतनी बड़ी नेमत है, लेकिन अगर ये आग किसी का घर जला दे ये शर बन जाए। खैर थी शर बन गई। मिन शर्रि मा खलक़ा, मुझे परवरदिगार जो तूने खल्क़ किया है इससे। आग हो गई, हवा हो गई, पानी हो गई, मिट्टी हो गई, सबको बता दिया। अब इंसान क्यों इतना बेबहरा हो जाता है? क्योंकि इंसान की ये खिलकत 4 चीजों से ही तो बनी है। इंसान वो नफ्स मा सवाहा फलहमहा, इसीलिए वो नफ्स के अंदर है ना जो हवा है, तो हवा खैर रहती है। हवा पानी मिट्टी से तो हम बने हैं। वैसे तो हम एक जो शायर का जो मिसरा है, हम आग से पानी से न मिट्टी से बने हैं, हम तो फातिमा ज़हरा की दुआ है, हम आज फातिमा ज़हरा की दुआ का नतीजा है। लेकिन फिर भी जो हमारे अंदर ये तूफान बर्पा होता है अक्सर, तो वो ये क्या होता है, हमारे अंदर हवा भी है, हमारे अंदर जो सैलाब आता है, जो हुसैन का जिक्र करते हैं, आंसू है, ये सैलाब है, ये आंसुओं का, ये पानी है, ये चीज है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी जो खाक से बनी है। मिट्टी के बारे में नहीं बताया है ना, मिट्टी खैर है। क्यों खैर है? क्योंकि मिट्टी हमें खाकसारी सिखाती है, लेकिन जब यही मिट्टी फिशार कब्र लेने पे आ जाएगी तो यही क्या हो जाएगी, शर बन जाएगी। तो पारेलाहा, हमें उस शर से बचाए रखे। बस अपनी मंजिल पर आते हुए रज़ाकारा ने शोहदाए करबला कि वो अय्याम हैं। ज़मीं बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, ज़मीं बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मौला, लगाओ हैदरी नारा, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी, लाली, नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रज़ाकारा ने शोहदाए करबला जहाँ तक आपके ज़हन को लाना चाहते थे, ये हुसैन इतना बुलंद है। मैंने अली की बुलंदी बताई। अली और मोहम्मद जहाँ मिलते हैं उसे मेराज कहते हैं, और जहाँ खुदा और हुसैन मिलते हैं उसकी मेराज को करबला कहते हैं। हम इस सब पे आके कुछ इसका असर होता है। हम कितनी भी वीडियो ऑडियो से सुने, कोशिश करें, ये आंखें बरसात नहीं करेंगी। मैं भी हूँ, मैंने कहा कि हमें शर से बचाए रखे पालने वाले, लेकिन हाँ करबला में जो शर हो गए और किया है बीबियों, मुहर्रम तमाम हो गया, कुछ दिनों में अज़ाखाने सूने हो जाएंगे, हम गरीबों का सहारा छीन जाएगा, हुसैन को अलविदा भी कह देंगे। लेकिन हाँ अजीजों, कभी वो शिकस्ता पहलू वाली बीवी से पूछा है? वो इंतजार कर रही है महशर के मैदान का, वो दिन होगा, वो हमारा दिन होगा। बीबी ज़हरा कैसे आएंगी? 2 हाथ लेकर अब्बास के आएंगे, आगोश में अली असगर होगा, हमारे आंसू रुमाल सैयदा की ज़ीनत बने। हम चले जाते हैं, सन्नाटा इमाम बारगाह में होता है, लेकिन ये तसव्वुर करें करबला सजी है। आशूर का सूरज करबला में डूब गया, शाम आ गई। अजीजों, ज़ैनब अकेली है। ज़ैनब नहीं रही, ज़ैनब अब्बास बन गई है। बीबी हाय वो बीबी, हमारे आपके यहाँ अगर मौत हो जाए, बहन आती है लाशे पे, संयम तक जरूर होती है। संयम हो गया, भाई की मैयत को ढुलाई पुरसा हो गया। पूछते हैं उससे
कि कब तक रुकना है, क्या प्रोग्राम है। खुदा करे मैं मसाज पढ़ सकूं पूरा और आप सुन सकें क्या प्रोग्राम है। कहती है अभी तो नहीं जाऊंगी, अभी भैया का चेहरा नहीं हुआ। अरे करबला में लाशें पड़े रहे, ज़ैनब रस्सियां बनवा कर चली गई, या कुरान की आयतें रस्सियों में बन गई। कोई कौसर है, कोई यासीन है, कोई सूरह फजर है, तो कोई तदहीर है। अदरकुम अल्लाह, बीबी ज़हरा इन आसमां पे अपनी रहमत नाज़िल करना इन बीवियों पे जो सफ़े अज़ा में आई हैं। आज की रौनक कुछ और बयान कर रही है। बीवियों, आपके पहलू में कहीं शिकस्ता पहलू वाली बीवी में बैठी हूँ। इन बेकसों का कारवां जो चला है, कैसे ज़ैनब जुदा हुई होगी। सुबह के रोशनी में उजाले में जब ज़ैनब आई है मख्तल में, तो एक बार ज़ैनब ने आवाज दी, अल्लाह अल्लाह। हुसैन कहाँ हो बोलो। पत्थरों के भेद से एक आवाज आई, ज़ैनब मैं यहाँ हूँ। लेकिन ज़ैनब उतरेगी लाशे पे, कैसे उतरेगी। बस मंदिर खींचते हैं, बहुत अपने जज्बात को समेट के मैंने पढ़, क्योंकि मुझे हाई भी हो गया, मैं सोचती हूँ तसल्ली से आप तक बात पहुँचा सकूँ। तो ज़ैनब के हाथ ऐसे बंधे हुए, कैसे उतरी है घोड़े से, कैसे गिरी है, जैसे रोज़े आशूरा गाजी गिरा था बंधे हुए हाथों से। आवाज दी, भैया दिखाई नहीं दे रहे, भैया कहाँ हो। ज़ैनब ढूंढ रही है, एक पत्थरों के भेद से आवाज आई। अब जो ज़ैनब ने भाई के लाशों को कैसे ढूंढा, कोहनियों से पत्थर को हटाती है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, पत्थर हटाते हटाते नजर आया एक लाशा जिसको सर नहीं है। मरसिया पढ़ा ज़ैनब ने, कहा भैया आपका सर कहाँ है। हुसैन ने कटे हुए सर से आवाज आई, अल्लाह अल्लाह। ज़ैनब चादर, ए ज़ैनब तुम्हारी चादर कहाँ है। भाई और बहन मिले, चंद जुमले ज़ैनब आगे बढ़ गई, आपको वहां तक लाना, मदीने तक लाना है, इसलिए मजाक बढ़ते साल से। ज़ैनब चली तो कहती हुए, भैया छोड़ने का तो दिल नहीं चाहता है, लेकिन ज़ैनब मजबूर है। ज़ैनब को जाना अज़ीज़ाने ग्रामी, ज़ैनब शाम के दरबार में जब लाई गई है तो 9 घंटे खड़ा रखा है ज़ालिमों ने, और कुछ रवायतों में है 72 घंटे ज़ैनब खड़ी की गई है। 15,000 कहा जाता है, 3 दिन खड़ी रही है ज़ैनब। जब हाजिर हुई है, वीडियो हाजिर किया तो ज़ालिम ने तो कहा है लाया जाए इन असीरों को। खड़ी है कैसे। हमारा आपका दिल अगर वो अजीज और किसी ने मार दिया हो तो कातिल देखे तो दिल चाहता है उसका कत्ल कर दे। ज़ैनब मजबूर रस्सी में बंधी खड़ी है, आ रहे हैं। और कहाँ पे खड़ा किया गया है, जहाँ पे कंजों को खड़ा किया जाता है, वहाँ पर ज़ैनब सकीना को, जहाँ पे कंजें खरीदी जाती थी। किसी जालिम ने बढ़ के सकीना की तरफ इशारा भी किया है, मैं पूरी रवायत नहीं कर सकूंगी, लेकिन वीडियो किसी जालिम ने जब ये कहा है कि इस बच्ची को मैं खरीदना चाहता हूँ, किसी बेटी का बाप मर जाए, किसी बेटी का बाप मर जाए है ना, माँ कितनी भी गरीब हो, बेटी माँ के सीने से चिपकी रहेगी, बेटी माँ को नहीं छोड़ती है बाप के मरने के बाद।
जुदा नहीं होने दूंगा। मैं एक जुमला कहूँगी आका, ए मौला पहले सज्जाद दम तोड़ देगा, सकीना को जुदा नहीं करेगा। मेरी सकीना शाम के जिंदान में दम तोड़ कर चली जाएगी, तब तो जुदा हो जाएगी। देखो मल्लाह अज़ीज़ान इकरामी, उस वक्त एक मंजर। और मेरा चौथा ईमान कहता है दरबार में उस जालिम ने जब एक बार ये कहा कि इसमें से अली की बेटी ज़ैनब कौन है, मेरे चौथे ईमान ने कहा था सज्जाद के ऊपर कयामत गुजर गई है। जब ये कहा गया भरे शराबियों के दरबार में, मंजर क्या था, वो हाथ में शराब का प्याला था, सारे दरबारी थे, कहकहे लगा रहे थे, मजलूम बीबियां थी, कुरान की आयतें बंधी हुई खड़ी थी, कहकहे लग रहे थे। उसमें एक आवाज दी जालिम मलूम ने, इसमें अली की बेटी ज़ैनब कौन है। बीबियों बस आखिरी फिक्रे हैं, मैं मदीने के चंद फिक्रे पढ़ के मसाइल तमाम हो गया। जब ये कहा है तो सिर्जा आगे आकर खड़ी हो गई। सिर्जा ने कहा ज़ैनब सामने नहीं जाएगी, मैंने अपनी बीबी ज़हरा से वादा किया था, मैंने ये वादा किया था कि सिर्जा अपना दम तोड़ देगी लेकिन ज़ैनब के आगे रहेगी। बीबियों जालिम ने एक नेज़ा जनाब सिर्जा के सर पे जो मारा तो चांदी जैसे सफेद बाल लहू लहान हो गए, लाल नजर आने लगे। सिर्जा ने आवाज दे गुलाम हबशियों, तुम्हें नहीं पता है कि मैं हबश की रहने वाली हूँ। 300 तलवारें निकल आई सिर्जा की हिमायत में। कहीं हमारे इस्तेहार बहुत हुआ, हम मजलूम नहीं खड़े क्या गुजरती है बीबी। एक घर की तमीज के लिए 300 तलवारें निकल आई। ज़ैनब ने कहा ए बाबा अली, हाय ज़ैनब करबला से कूफा, कूफा से शाम, आज़ियाने खाती रही, कोई ये कहने वाला नहीं है कि अली की बेटी को छोड़ दो। बीबियों को सजा दीजिएगा। हाय बीबियों, ज़ैनब नहीं रोई है कभी। ज़ैनब ने मोहम्मद का मातम करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से मदीना आ गई है, लेकिन ज़ैनब ने मोहम्मद का मातम नहीं किया है। मजलिस तमाम हो गई। हाँ बीबियों, ज़ैनब मदीने वापस आ गई है। ज़ैनब न रोई है, लेकिन हाय मजलूम बीबी जब अपने घर पे वापस आई है, ये आखिरी फिक्रा नंबर छोड़ रही हूँ बीबियों। हाय मेरी मजलूम बीबी, हाय मेरी बेकस बीबी। बीबियों जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो क्या होता है, घर में इंतजार करते हैं ना बच्चे, बाहर खड़े रहते हैं, अम्मा आ रही है। हाय एक तवील मुद्दत के बाद ज़ैनब मदीने आई है। मदीने आने के बाद भी ज़ैनब ने बाहर रही है, बाहर जहाँ पे सैयद सज्जाद रुके थे वहाँ एक तवील मुद्दत रही, ज़ैनब घर नहीं आई। हाँ जब हम घर आते हैं तो क्या होता है, इधर से एक बच्चा आता है लिपट जाता है, इधर से दूसरा। बीबियों ज़ैनब एक तवील मुद्दत के बाद मदीने आई, अपने घर आ रही है। घर आने के बाद जो आई है ज़ैनब, एक आवाज़ ज़ैनब ने वादा किया था कि तुम्हें करबला को नहीं रोएगी, ज़ैनब अपने माजाए को रोएगी, लेकिन मोहम्मद तुम्हारी रात बहुत ज़ैनब को तड़पाती है, ज़ैनब जिंदा नहीं रह पाएगी। और मोहम्मद के छोटे छोटे से मुसल्ले दिखे, लिबास दिखे, लेटे दिखे, बरखाब पे बैठ गए, नजफ रखिया है कबाली। ज़ैनब मदीने आ गई है। ज़ैनब ने आपके नाई के ऊपर अपनी नस्ल को कुर्बान कर दिया। सज्जाद को भी बचा लाई है, बाकी को भी बचा लाई है, लेकिन मेरा मोहम्मद खाक में सो गया, और खाक में सो गया। ज़ैनब रह नहीं पाएगी, ज़ैनब थक